नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हैं। सर, जो कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको थोड़े से मैं बता देता हूं। टीवी डिबेट किस मुद्दे पे था? एजेंडा भड़काने के लिए था। नुपुर शर्मा ने देश की भावनाओं को भड़काया है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेवार है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे सत्ता है, वो कुछ भी कर सकती हैं। दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुआ, उसका क्या हुआ? इसका मतलब कई चीजों के बारे में इशारा कर दिया केंद्र की सरकार, दिल्ली पुलिस और टीवी इंडस्ट्री की ओर भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो देश की सर्वोच्चम न्यायालय है और उसकी जो बात है वो पत्थर पे लकीर होती है। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारी संस्कृति है, माफी मांगने से बड़प्पन दिखता है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वो जो टीवी चैनल्स हैं जहां ऐसी डिबेट होती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और तरह के और भी चीजें हैं जिसका कि एक राजनीतिक पहलू बन जाएगा अगर मैं कुछ कहूंगा तो। लेकिन मैं पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए सिर्फ इतना कहता हूं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन सब लोगों पर है जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिहाफ पे बोलते हैं, और वो जब टेलीविजन डिबेट्स में जाते हैं तो उनको संयम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो गुस्से में आके ऐसी बात कहते हैं जिससे कि पूरी देश पे एक आफत आ जाती है, अपवाद पैदा होता है, हमारा विदेशों में हमारा सम्मान कम होता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे किसी भी स्पोक्स पर्सन को, किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी टीवी चैनल पे नहीं भेजना चाहिए। और जब कभी ऐसी बात कोई करता है किसी टेलीविजन डिबेट में, तो जो मॉडरेटर है, जो एंकर है, उसका ये दायित्व बनता है कि एकदम से उसको रोके और उसको कट करे, उसको स्विच ऑफ कर दे उसका माइक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमने देखा कि जो उन्होंने कहा उसके क्लिप्स भी चले उसके बाद। तो ये तो मैं समझता हूं नाकाबिले तारीफ बात है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस संदर्भ में, मैं उससे 100% सहमत होते हुए बहैसियत जर्नलिस्ट ये मानता हूं कि पत्रकार के तौर पर हम लोगों को बहुत आज के दिन सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल हमारे देश में बना हुआ है, वो माहौल हमारे देश को मजबूत नहीं बनाता, वो कमजोर करता है हमारे देश को। और हमारा दायित्व है कि बहैसियत सिटीजन्स हम अपने देश को मजबूत करें, वहां जो सामाजिक सौहार्द रहे उसको मजबूत करें। देखिए, पार्लियामेंट में स्टेबिलिटी आंकड़ों के दम पर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के दम पर, या असेंबलीज में एमएलएज के दम पर अच्छी बात है, लेकिन समाज में एक स्टेबिलिटी, उसके बिना देश नहीं चलता। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपका बड़ा लंबा कैरियर रहा है, इलस्ट्रेटेड कैरियर रहा है एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन आप देखिए टीवी में जो डिबेट होता है, आपने कहा मॉडरेटर को रोकना चाहिए, मॉडरेटर तो भड़काता है, वहां पर हाथापाई होती है टीवी स्टूडियो में। देखो, ऐसा है मनोरंजन, अभी हाल ही में एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो चीज उसमें प्रसारित होती है, जो कंटेंट उसमें प्रसारित होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी होनी चाहिए। और एक कमेटी बनाने की बात है कि वो कमेटी उस सब पे ओवरव्यू करेगी। मैं समझता हूं कि उसमें आपको टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंक्लूड करना चाहिए, हर प्रकार के न्यूज प्लेटफॉर्म को, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बात किसी के प्रोग्राम में चल जाती है जो कि अच्छी नहीं है और जिससे कि बड़ा बवाल पैदा होता है, तो उसका दायित्व जो लोग वो प्रोग्राम चला रहे हैं, जो शो चला रहे हैं, उनपे भी पूरा आना चाहिए। वो उससे बच के नहीं निकल सकते। उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता की है। और इसमें मैं समझता हूं कितना, देखिए, मेरा व्यक्तिगत नुपुर शर्मा के विरोध में कोई भी पोजीशन नहीं है। मैं तो एक मुद्दे पे बात कर रहा हूं इस वक्त। जी, आपने सही। और उस मुद्दे पे कोई भी होगा और वो गलत राह पे होगा, तो उसका विरोध, उसकी बातों में गतिरोध पैदा करना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने उसको
निमंत्रित किया है कि अपने प्रोग्राम में आके डिस्कशन करें। ये नहीं कि उनकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं। जैसे ही कोई आउट ऑफ द लाइन जाता है उसको आप स्विच ऑफ कीजिए, उसको कैमरे से बाहर कीजिए, उसकी आवाज मत जाने दीजिए, क्योंकि ऐसी बातें करने के लिए अगर कोई टेलीविजन डिस्कशन में आ रहा है तो फिर इस देश में मैं समझता हूं अराजकता फैलाने के लिए आता है। जी सर, गुस्से में हो, आवेश में हो, जैसे हो, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की जो लोग ये सब बातें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं। जी सर, और जो उसको तोड़ते नहीं, रोकते नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने। थैंक यू सर। और हम सीधे चल सकते हैं, AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील है और इसलिए उनके पास चल रहा हूं इम्तियाज कि आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी इस मुकदमे में नाम जुड़ा हुआ था। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोरंजन जी, सर्वोच्च न्यायालय का आदर सम्मान जो है और एक यकीन और एक विश्वास कि अगर इस देश के अंदर कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम अदालतें सुनेगी हमारा। और आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जिस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, यकीनन वो स्वागत करने जैसी बात है। और हम यही बात कह रहे हैं कि अब इस मुल्क के अंदर चूंकि जात, धर्म और मजहब बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को अब ये सोचना चाहिए कि अगर किसी के एक स्टेटमेंट की वजह से अगर पूरे मुल्क का माहौल, शांति खराब हो रही है, तो क्या हमें कोई कानून बनाने की जरूरत है इसके खिलाफ? हमें खुशी इस बात की होती कि सर्वोच्च न्यायालय से पहले जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है नुपुर शर्मा, अगर उन्हीं पार्टी के प्रमुख अगर आते और ये कहते कि नहीं हम उनसे माफी मंगवाने लगाएंगे करके, और पार्टी खुद माफी मांगती ही है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश गया होता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो यकीनन उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि महज नुपुर शर्मा से माफी मांगकर नहीं होगा, बल्कि जिस चैनल के ऊपर ये हुआ है, और मुझे कोई खेद नहीं है ये बताते हुए कि टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर जो इस तरह का भद्दा डिबेट जो चल रहा था, उसके खिलाफ उस चैनल ने भी माफी मांगना चाहिए और अदालत ने इनको मजबूर करना चाहिए। क्योंकि आज इस मुल्क के अंदर ये हो गया है कि आप किसी को भी बुला ले, कोई भी कुछ भी बोल देगा और निकल जाएगा, वो चैनल कहेगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है करके। लेकिन आप ही के चैनल को देखकर अगर मुल्क के अंदर अगर माहौल खराब हो रहा है तो कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनेगी, कुछ छींटे तो आपके ऊपर भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, नुपुर शर्मा के मामले को लेकर अब तमाम राजनीतिक पक्षों की यह जिम्मेदारी है कि इस बारे में सोचे, वरना होगा ये कि आज किसी एक जाति धर्म के बारे में बोले, कल किसी और जो जाति धर्म के बारे में बोलेंगे, और इसी तरह का अगर माहौल खराब होते रहा तो आज मेरे हिसाब से एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसा कानून हो जिसके बारे में विशेषकर आप लोग मुझसे बताते थे कि हमने फांसी की, हमें मालूम है कि ऐसी कोई सजा नहीं है, लेकिन एक सख्त कानून होना चाहिए कि जो इस तरह के अगर बकवास किस्म की बातें अगर करते हैं, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस, और मैं तमाम जाति धर्मों के बारे में कह रहा हूं, मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लाम या मुसलमानों के बारे में बात करें करके, अगर कल किसी हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में अगर होगा तो उसके खिलाफ भी ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ना ठेस पहुंचाए करके। ये हमारी मंशा है। बहुत अच्छी बात कही इम्तियाज जलील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद जो AIMIM, और इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र हुआ है, मतलब इस अदालत के मुकदमे में उन पर भी जो है बात कही गई थी। और आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो है क्या रही। तारिक अनवर साहब से मैंने बात की थोड़ी देर पहले। तारिक अनवर साहब का क्या कहना है, महासचिव कांग्रेस का, ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसे हालात में मुल्क को पहुंचाने में उनका ये बयान काफी प्रभावशाली रहा है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना कठिनाई पैदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश और उनका ये बयान बहुत ही आज की परिस्थिति को देखते हुए
काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस से का जो रवैया रहा है पिछले 2-4 सालों में हम लोगों ने भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल भेदभाव से वो काम लेती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बचाने में उसकी दिलचस्पी है, जबकि सारे सबूत मौजूद है, सब कुछ बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा है कि जिससे देश के माहौल को बिगाड़ने में किस तरह से इन लोगों ने अपने बयान के जरिए नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ FIR करके छोड़ दिया गया, और जब दूसरी तरफ ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है जो इन चीजों पर सवाल उठाते हैं।